हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 4.1 हल करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इससे पिछले के जितने भी अध्याय है सभी के वीडियो का लिंक मैंने आपका प्रश्नावली 4.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं पिछले चैप्टर का, ठीक है। आज देखिए मैं आपको प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, बोला गया 360 व्यक्तियों के एक समूह में, एक समूह यानी ग्रुप में 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी यानी आपको रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। प्रश्न क्या कहा गया है इसको पहले अच्छे से समझ ले, ठीक है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो सवाल आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न समझ जाते हैं तो देखो ना, तो देखिए 360 व्यक्ति एक समूह है, मैंने ग्रुप है, उसमें 3 ऋतु है वर्षा सर्दी और गर्मी, और तीनों ऋतु में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है लोगों को, ठीक है। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इनसे प्राप्त आंकड़ों को इन चित्र में दर्शाया गया है। देखिए एक चित्र दिया गया, इसमें दर्शाया देखिए ऋतु मध्यों की संख्या, ठीक है। देखिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में आपको 90 लोग जो है ग्रीष्म ऋतु को पसंद करते हैं और उनके लिए मतदान किया है, ठीक है, 90 व्यक्ति। वर्षा ऋतु में 120 लोगों ने मतदान किया है, क्योंकि 120 लोगों को वर्षा ऋतु पसंद है, ठीक है। और 150 लोगों ने शीत ऋतु को मतदान किया है, क्योंकि 150 लोगों को ये आपको क्या है, शीत ऋतु पसंद है, ठीक है। चलिए हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए प्रश्न में कहाँ गया है। प्रश्न में कहा गया है कि पहला नंबर किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो देखिए यहाँ किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला। देखिए यहाँ आपका ग्रीष्म ऋतु है 90 मत है, वर्षा ऋतु देखिए 120 मत है, और शीत ऋतु देखिए 150 मत है। यानी सबसे अधिक मत किस ऋतु को मिला, आपका शीत ऋतु को मिला 150 मत। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हल पे। हल पे क्या लिखेंगे, पहला नंबर का हल में लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हल हल लिखेंगे, ठीक है। और लिख देंगे पहला नंबर का, लिख देंगे शीत ऋतु को, शीत ऋतु ऋतु को शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ठीक है। चलिए आप डायरेक्ट शीत ऋतु भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 बोल रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का, आप बोलेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ आपका एक वृत्त बनाया, इस प्रकार मान लीजिए एक वृत्त, इस प्रकार का एक वृत्त, ठीक है। और ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और केंद्र से जब आपका त्रिज्या खींचा रहता है इस प्रकार परिधि में, इस प्रकार, ठीक है। तो ये सब जो आपका खंड है, देखिए ये सब इधर से इधर, इधर से इधर, इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। और इस त्रिज्यखंड का क्या करना है, आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। मैंने एक कोण सब आपको ज्ञात करना है, इसे हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं, केंद्र पर का कोण, ठीक है। तो इसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्र पर का कोण, इसके लिए हम लोग सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का हम लोग सारणी बनाएंगे। देखिए प्रश्न 2, ठीक, केंद्रीय कोण के लिए बनाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या था, देखिए ऋतु था, मतों की संख्या था, तो एक कॉलम में ऋतु लेंगे, देखिए, और दूसरे कॉलम में हम लोग क्या लेंगे, मतों की संख्या, ठीक है। तीसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे संपूर्ण का भाग, ठीक है। फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मतों की संख्या आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपको संपूर्ण का भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, मतों की संख्या देखिए ग्रीष्म ऋतु में कितना आपका 90 है, तो पहले हम लोग 90 लिख देंगे, ठीक। फिर आपका क्या देंगे, बट्टा देंगे, ठीक है।
अब बट्टा देगा, बट्टा का नीचे क्या लिखेगा, बट्टा के नीचे जो आपको तीन ऋतु था, ग्रीष्म वर्षा शीत, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, मतलब टोटल करेंगे। तो देखिए टोटल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 0, फिर देखिए 5 2 7, 7 और 9 16 का 6, आदमी बच्चा एक, एक एक 2 और एक 3, मैंने 360 आया। तो बस 360 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा करें, मैंने भाग देंगे। तो देखिए एक शून्य कट गया, 9 कम 9, 9 चौके 36, यहाँ आपका एक आया, मैंने 1/4। ये आपका आ गया, आपका किसका, ग्रीष्म का ऋतु का संपूर्ण का भाग, ठीक है। अब हम लोग वर्षा ऋतु कैसे प्रकार निकालेंगे, पहले हम लोग 120 लिखेंगे, फिर बट्टा देंगे, फिर हम लोग 360 टोटल को लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख दीजिए। तो एक शून्य कट गया, 12 एक कम 12, 12 तिया 36, यानी 1/3। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग शीत का निकालेगा, शीत ऋतु का। तो शीत ऋतु कैसे निकलेगा, पहले 150 लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे टोटल को, यानी आपका कितना लिखेंगे, 360 को। तो 360 को लिख दीजिए, ठीक है। तो काटिए, एक शून्य कट गया, ठीक है। अब देखिए कटेगा, देखिए 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी आपका 5/12 ये आपका आएगा, ठीक है। चलिए 5/12। अब हम लोग क्या लिखा रहे हैं, केंद्रीय कोण। तो देखिए केंद्रीय कोण कैसे लिख लिया, पहले 1/4 को लिख दीजिए, लिख देंगे। फिर इससे हम लोग गुना करेंगे किससे, 360 से, क्योंकि आपका जो वृत्त का जो पूरे भाग का जो आपका क्या होता है, कोण का मान होता है 360 डिग्री होता है। मैंने केंद्र पर के पूरे भाग का जो आपका कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। इसीलिए हम लोग 360 से इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 360 का अगर 1/4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/4, ठीक है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 9 36, और 0 0 बैठा दिए, और डिग्री, ठीक है। तो डिग्री पे लिखते हैं हम लोग कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री लिखे बोल के, ठीक है। आप देखिए इसका 1/3, फिर गुना 360 इसका करेंगे, ठीक है, 360 डिग्री। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 0 लिख दीजिए, यानी 120 डिग्री, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे तीसरा का, 5/12, मतलब तीसरा का यानी शीत ऋतु का, ठीक है, गुना 360 डिग्री इसका करिएगा, तब केंद्र पर का कोण ज्ञात होगा, ठीक है, 360 डिग्री। तो देखिए 12 कम 12, 12 तिया 36, ठीक है, एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है, और आपका डिग्री लगा दिया, ठीक है। अब 5 से 30 को गुना कीजिए, 30 डिग्री को, तो यहाँ 5 तिया 15 और 0 मानी 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको केंद्रीय कोण का मान आपका तीनों का निकल गया, तीनों ऋतु का, ग्रीष्म का, वर्षा का, शीत का। ग्रीष्म का 90 डिग्री, वर्षा का 120 डिग्री, और शीत का 150 डिग्री, ठीक है। चलिए केंद्रीय कोण का तो मान निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, देखिए थर्ड नंबर के प्रश्न में देखिए तीसरा नंबर है, बोलेगा इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाए, ठीक है। इस सूचना को मैंने जो आपको चार्ट में जो सूचना है, इसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट कैसा बनता है, देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। देखिए एक प्रकार का मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है, यह देखिए एक गोला वृत्त बना लिया, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग क्या निकालेंगे, पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका वृत्त है, वृत्त पे केंद्र से क्या करेंगे, त्रिज्या बना लेंगे। आप कहीं बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ बना सकते हैं परिधि पे वृत्त की, यहाँ से यहाँ परिधि पे, यहाँ से यहाँ परिधि पे, यहाँ से यहाँ परिधि पे, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या बना सकते हैं, मैंने चाप खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चाप खींचेंगे। तो देखिए चाप कैसे खींचेंगे, देखिए इसके से मैं एक चाप खींच देता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए इस प्रकार, चलिए मैं एक चाप खींच देता हूँ, लीजिए मैंने एक चाप खींच दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका है ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री इसका कोण बनाना है, ठीक है। तो इसका कोण कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका कोण हम लोग क्या करेंगे, या तो आप कंपास से बना सकते हो, कंपास पेंसिल से, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, चांद से बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चांद से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए चांद से कैसे बनाएंगे, देखिए ये चांद है, ठीक है, चांद, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटेक्टर का जो ए नोकी है, इस नोकी को हम लोग क्या करें, केंद्र पर रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे, देखिए इस प्रकार, ठीक है, रखेगा, देखिए इस प्रकार रख दिए, ठीक है, इस प्रकार रख दीजिए, चलिए रख दिए। और ये जो आपका लाइन है, इसको लाइन को ठीक रेखा पे आपका रखिएगा, देखिए इस प्रकार रेखा पे रखिए, देखिए
रख दिया मैंने रेखा पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री कहाँ है, ये देखिए 90 डिग्री देखिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ से देखिए 0 10 20 30, ये देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री का 6 सीधा या एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है। चलिए बिंदु दे दिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, केंद्र से मिला दीजिए। अब मिलाना आपको क्या है, वृत्त के अंदर तक है, बाहर नहीं, ठीक है। तो देखिए सीधा ऐसे रखिए और इसको मिला दीजिए इस प्रकार, और भी वृत्त का अंदर तक है, देखिए इस प्रकार। चलिए हो गया आपका 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और ये किसका है, आपका ग्रीष्म का, ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है, ऋतु। चलिए ग्रीष्म ऋतु का हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें वर्षा ऋतु का 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए वर्षा ऋतु का 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगी, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा पे हम लोग रखेंगे चांद को, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका रखिएगा बिंदु को, ये देखिए चांद का, ठीक है। रेखा को सीधा रखिएगा, रेखा पे देखिए लाइन को, ये देखिए मैंने रख दिया, देखिए, ठीक है। देखिए सीधा मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए 120 डिग्री कहाँ है, देखिए 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका बिंदु ले लेंगे, ठीक है। बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। बाहर तक नहीं मिलाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंदर तक ही मिलाइएगा, ये देखिए इस प्रकार से। चलिए मिला दिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, यहाँ दे दीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। चलिए वर्षा ऋतु, ठीक है। और बाकी ये जो बच गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका शीत ऋतु का जो 150 डिग्री है, वो 150 डिग्री ये हो गया। आप इसको माप के भी देख सकते हो, देखिए आप माप रहे, ठीक है। यहाँ रख रहे हैं, देखिए बिंदु को, यहाँ रेखा को देखिए 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ऐसा कर देखिए, तो आपको पता चलेगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए 150 डिग्री कहाँ गया, या देखिए 150 डिग्री, या देखिए रेखा आया 150 डिग्री, तो बस ये आपका 150 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। और ये आपका क्या है, शीत ऋतु, शीत ऋतु, ऋतु, चलिए शीत ऋतु, ठीक है। तो बस इसी प्रकार का पाई चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपका इस प्रश्न 2 में आपका, प्रश्न 2 के मैंने आपका तीनों प्रश्न कॉल कर दिए, 1 2 3, ठीक है। तीनों भाग को प्रश्न 2 के, और तीनों भाग का प्रश्न आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका हल। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।